तो भाई नमस्ते, स्वागत, राम राम। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है, G500 ग्रुप में 110 या 120 के आसपास बच्चे हो गए हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और नया है, तो वो G500 ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, द लाइफ आई स्टडी। ये चैनल हमारा सिड सर मैथ्स। इस पर हम लोग बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरुआत कर रहे हैं हर चीज़ों की। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ये क्लास यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आराम से देखिए और इन्जॉय कीजिए इस क्लास को। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय के बारे में। हम इस तरह के कुछ सवाल करेंगे, लेकिन इनको करने से पहले कुछ बेसिक, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग उन कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सीख करके चलना। अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से आपने सीख लिया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको मेरे साथ पढ़ने में आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, पूछ लेता हूँ। चलो, जैसे हम लोग भाग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 50। 50 को हमने भाग किया 8 से। अब जब आप भाग लगाते हैं तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, तो यहाँ पर 48 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 8 में दो, इस 8 से 2 में भाग जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी भाग नहीं जाएगा 8 से 2 में। इसको हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में शेषफल। इसको बोला जाता है शेषफल। ठीक, इसको बोला जाता है डिवीजर, या हम लोग इसको बोलते हैं भाजक। यहां पर आता है हमारा भागफल। जैसे यहां पर तो 6 आएगा, ये भागफल हो गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग, स्पेलिंग चेक कर लेना, क्वोशेंट। जो वैल्यू या जो संख्या जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। हिंदी में इसको बोलते हैं हम भाज्य। ठीक, तो ये शेषफल थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है। हम छोटे छोटी चीजें सीख कर चलेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिए, ये जो शेषफल है, ये डी से, डिविजर से, भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। मतलब डिविजर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा शेषफल से, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि शेषफल हमेशा छोटा होगा डिविजर से। बात समझ में आ गई? भाग देने वाली संख्या शेषफल से हमेशा बड़ी होती है, इस बात को याद रखिए। आगे चलते जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हम लोग समझते चलेंगे। देखो, हम लोग भाग लगाते हैं 50 को अगेन 8 से। आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे भाग दे सकता हूँ क्या? मैंने अभी अभी लिखा 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 किया और 2 बचा। क्या मैं 8 सत्ती 56 लिख सकता हूँ क्या? 8 सत्ती 56। और क्योंकि यहाँ पे घटाते हैं हम लोग, ये हम घटाते ही तो हैं, तो हमने घटाया। 50 में से 56 घटाओगे, कितना बचेगा? -6। लेकिन आपने गणित में पढ़ा होगा कि शेषफल हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो उस हिसाब से देखें तो ये गलत है। हमारा तो एक्चुअल जो रियल रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो -6 आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? तो मेरी बात ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप सुन करके चलें कि जब हम निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हम लोग -8 को जोड़ देंगे। किसमें? 8 में। तो 8 में हमने जोड़ दिया -6 को, तो हमारे पास 8 में से 6 जाने के बाद कितना बचेगा? 2 बचेगा। बात क्लियर है क्या? समझ में आ गया? इस तरह से दो शेषफल हमारा बचता है, दो शेषफल हमारा बचता है। शेषफल हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, इस बात को याद रखें। यहां तक अगर बात क्लियर है तो आगे चलेंगे, नोट करते चलें साथ साथ।
समझ में आ गया? कुछ बालक कहते हैं सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हमने तो ऐसे ट्राई कर लिया था। देखते हैं कैसे किया भाई कुछ बालकों ने। अब अलग अलग प्रकार के बालक हैं, नाना प्रकार के यहाँ। तो देखिए 50 को उन्होंने भाग किया 8 से। उन्होंने कहा सर हमने ऐसे किया था, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा हमारा? सर हमारा यहाँ पर 10 बचा। फिर से हमने सर एक बार और भाग कर लिया, 8 एकम 8। सर ऐसे भी हमारा 2 शेषफल आ गया। यस, कर लो, भाग दे के शेषफल 2 ही आना है आपका, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना हो गया? 2 आ गया है। समझ में आ गई बात आपकी? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें ये आपको याद रखनी है। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं? क्लियर है? बताओ आप लोग मुझे यहाँ तक, यस और नो। चलो 20 को 12 से भाग दो, शेषफल बताओ कितना आएगा। एक संख्या ले लेते हैं 20। 20 को आप लोग भाग दीजिए 12 से, बताइए शेषफल कितना आएगा। तो आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या बात पूछ रहे हो, बच्चों वाली बात है। 12 एकम 12, शेषफल कितना बचेगा यहाँ से? 8 बचेगा। तो बिल्कुल सही है, शेषफल आपका यहाँ पर 8 बचेगा। और क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे जैसे अभी निगेटिव रिमाइंडर का सीखा? सर 12 से भाग दिया, 12 दूनी 24। यस, क्योंकि हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा? -4 बचेगा। अब हमने क्या कहा, जब भी रिमाइंडर माइनस बचे तो भाजक में ऐड कर दें। तो -4 को ऐड कर दिया हमने, तो कितना बचेगा आपके पास? 12 में से 4 गया 8। यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर कितना था? 8। तो आपका जो शेषफल है वो हमेशा धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। इस बात को जान लो, सभी चीज़ें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है ये। कैलकुलेशन आपकी तेज होने वाली यहाँ से। बता के चलो बाबू, बता के चलो। समझ में आ गई क्या? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये लो, एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, या हम अगले पेज पर चलते हैं। हमने भाग दिया एक नंबर को 15 से, ठीक है, और हमारे पास शेषफल कितना है यहाँ पर? शेषफल आ गया हमारे पास -8। शेषफल आया -8। तो बताओ एक्चुअल शेषफल कितना होगा, रियल शेषफल कितना होगा हमारा? -8 आया, एक्चुअल शेषफल हमारा कितना होगा? आप कहेंगे सर 15 में -8 जोड़ दीजिए। तो जब 15 में -8 जोड़ेंगे तो 15 -8 आपने ऐड कर दिया, तो सर एक्चुअल में कितना आएगा? 7। तो ये बिल्कुल सही है, आपका 7 ही आएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको हो तो मुझे आप लोग बता के चलें। अब हम लोग 2 चीज़ आपको सिखाते हैं, जैसे बड़े ध्यान से सीखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ। देखिए एक संख्या है मेरे पास 72, एक संख्या लेता हूँ मैं 72, और 72 को भाग करेंगे हम लोग। आप भाग कीजिए 10 से। 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 70। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, भाग किया 72 को 10 से भाग किया, तो हमारे पास जो शेषफल है वो कितना बचेगा? 2, क्योंकि 10 सत्ते 70। निगेटिव वाला भाग देके देखेंगे जिसमें निगेटिव रिमाइंडर बचाना है। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर बचाते हैं हम लोग। हमने 72 को भाग दिया 10 से। इस बार हमने 10 8 80 किया, तो जब 10 8 80 करेंगे हम लोग तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? -8। अब मेरे भाई आप एक चीज़ बहुत गौर से देखो, बहुत ज़्यादा गौर से। ये जो वैल्यू है 2 बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो ये जो वैल्यू है 2 और ये जो वैल्यू है 8, अगर आप इनको जोड़ दें, 2 को और 8 को जोड़ दें, मतलब इनका न्यूमेरिकल योग कर दें, इनका न्यूमेरिकल सम आप कर दें, तो 8 और 2 कितना आएगा? 2 और 8 10 आ जाएगा।
कहने का मतलब, जब मेरी बात ध्यान सुने, 72 को भाग दिया 10 से, एक बार प्लस रिमाइंडर 2, एक बार माइनस रिमाइंडर -8, 8, ये मत सोचना ये -8 है, नहीं, न्यूमेरिकल योग, अंकों का मान जोड़ रहे हैं, 2 और 8 कितना, 10। तो ये वही भाजक के बराबर आ जाता है, वही संख्या आ जाता है। सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहूँगा बेटा सब्र करो, कंट्रोल करो, रुको जरा। हाँ रुको जरा, रुको। देखो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे चांद, मेरे दोस्त, मेरे मुन्ने, मेरे लल्ला, एक संख्या है, कलर चेंज करेंगे। एक संख्या है हमारे पास n, उसको हमने भाग दिया 16 से, तो हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर बचता है। हमने कहा कि हमारे पास रिमाइंडर बचता है प्लस के 6। हमने कहा हमारे पास रिमाइंडर बचता है प्लस के 6। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? बस इतनी सी बात बताओ, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? यही तरीका लगाओ। तो आप कहेंगे सर ऐसा रिमाइंडर आएगा, एक तो पॉजिटिव है, एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा, लेकिन उनका सम 16 ही आना चाहिए, जो डिवीज़र है उसके बराबर ही इनका सम आना चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ पर आप लेंगे -10। बात समझ में आई क्या? धीरे धीरे सब क्लियर होगा, सुनते चलना बस। लो इसको यहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे चलता हूँ, फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। एक संख्या ली मैंने, इसको भाग किया मैंने 17 से, और इस बार मैंने रिमाइंडर लिया यहाँ पर -7। तो बताओ मुझे यहाँ पर रिमाइंडर कितना बनेगा? लिख दो फटाफट तेजी के साथ। ये सवाल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा काम आपके आने वाले हैं। एक एक पॉइंट जल्दी लिखो आप लोग, कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 17 के बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर +10। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर है? आगे देखते हैं। ये हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। अब देखिए ज़रा, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्यारे प्यारे, बहुत ही बेहतरीन से। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 77। इसको भाग किया हमने यहाँ पर 10 से, तो हमारे पास शेषफल कितना है? एक तो 7 आया प्लस के साथ, दूसरा शेषफल कितना आएगा? सिंपल सी बात है, एक 7 आ गया तो दूसरा 3 आएगा, -3। नॉर्मल देखिए, 10 सत्ते 70, 7 शेषफल बचेगा, 10 अट्ठे 80, तो -3 बच जाएगा। डायरेक्ट सोच लो, एक बार 7 शेषफल है तो 7 में 10 बनाने के लिए 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 प्लस का था, 3 माइनस का। कहानी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, ये हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर नोट्स यही बनाते जाओ आप जो मैं लिखा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बालक कहेंगे ये कहाँ आते हैं सवाल? आते हैं भाई, आते हैं, सब्र करो, आते हैं। ठीक है, सीख लो। अब बेवकूफ़ थोड़े ही हैं सिखा रहे हैं, धांसू चीज़ सिखा रहा हूँ, ट्रैक मैन हूँ यार, ऐसे कैसे हल्के में ले सकते हो तुम मुझे? चलो एक सवाल लिखो फटाफट। 60 को भाग दो 19 से, 60 को भाग लगाओ 19 से, और शेषफल हमारा आया 3। तो दूसरा कितना आएगा बताओ? 19×3 = 57, 3 आएगा। और दूसरा कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये कितना आएगा? -16। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है एकदम? यस सर, बिल्कुल क्लियर, चकाचक चल रहा है एकदम। वेरी गुड। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए, या इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या बात हो गई? लो, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, एक अगला सवाल हम लेंगे अब यहाँ पे। पहला सवाल, अब हम शुरुआत करते हैं सवालों की। ये लो, अब आप सवाल करने शुरू कीजिए। 13 + 39 और शेषफल ज्ञात कीजिए कितना आएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, प्यारे प्यारे। देखता हूँ कौन सही करेगा। 5 से भाग लगाओ।
5 से भाग लगाओगे आप, 5 से भाग लगाओगे, यहाँ पर बचेगा 3, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ कितना बचेगा 4, 4 और 3 कितना 7। अभी तो 5 से बड़ा है ये, 5 क्या है डिविज़र, और डिविज़र से बड़ी संख्या है ऊपर, ऊपर तो कम आना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2। अब 2 क्योंकि 5 से छोटा आ गया तो इससे आगे भाग हम नहीं देंगे। तो ये तो था हमारा जब हमने प्लस में भाग लगाया। हम निगेटिव या माइनस में भाग लगा सकते हैं, यस क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। 5 तिया 15, तो यहाँ से कितना बचेगा -2, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से कितना बचेगा -1। ठीक है, अब हम लोग नीचे हमारा कितना है 5, ऊपर आया कितना -3, और नीचे कितना है 5, या मैंने कहा था जोड़ दो, तो 5 में -3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, चकाचक चल रहा है क्या, यस। टेक्निक्स ऐसी भी हो सकती हैं, सीखो, दिमाग चलाना सीखो, कैलकुलेशंस करनी बता रहा हूँ। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 10 हो गया नीचे, ऊपर बनेगा 26, और यहाँ बनेगा 78, और नीचे कितना हो गया 10। 10 से भाग देना और भी आसान है, 10 से भाग दोगे तो 6 बचेगा, 10 से भाग दोगे तो 8 बचेगा, 8 और 6 कितना आएगा 14, 14 को अभी और भाग लगाओ क्योंकि बड़ा है ये 10 से, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, सही किया ना भाई, हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, 10 से भाग लगाया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 10, 13 दूनी 26, और 39 दूनी 78, और ये 6 बचा, और ये कितना हमारा 8 हो गया, 10 सत्ते 70, 8, और ये 6, 8 6 14, 10 से भाग दिया 4, बिल्कुल सही है। अब क्योंकि हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा की थी, यहाँ पे एक पॉइंट समझना, ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा की थी तो हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे, ये बात आप जान लो। तो यहाँ जो शेषफल आएगा कितना बचेगा 2। बात क्लियर है क्या, एक पॉइंट समझो अलग से। पहला सवाल है पूरे दम लगा रहा हूँ, ठीक है, पहला सवाल है पूरे दम लगाऊंगा। मान लीजिए आपको भाग करने के लिए कहा गया 35 को, और आपको भाग करने के लिए कहा गया 10 से, लेकिन आप दिमाग लगा के क्या काम कर लेते हैं, सर एक बात बताओ, ये भी 5 से कटता है, ये 5 से, तो 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, कर लिया आपने, भाग लगाया, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा 1। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, 5 एकम 5, अब जाकर बिल्कुल सही आएगा। जैसे आप भाग लगाते यहाँ से तो कितना आएगा, 10 से 3 बार 30, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से शेषफल बचेगा 5, ये 5 बिल्कुल सही है। तो अगर कोई संख्या ऊपर नीचे ऐसे लिखी हुई है और जिस संख्या से आप उसे काटते हो तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या अगर आपने पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली है आपने, क्योंकि मल्टीप्लाई करके बढ़ाया उसे, तो लास्ट में उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात। कुछ बालक कहेंगे सर क्या बकवाद किए जा रहे हो जब से अब तक, एलो हमें दिखाओ, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। कितना हो गया जी, 9 3 12, आंसर जी 42। ठीक है जी, देखो जी 42, और गुरु जी भाग करो जी 5 से, और चलाओ जी 8 बार, 5 अट्ठे 40 जी, बचेगा 2। हाँ मेरे चांद बिल्कुल 2 बचेगा बेटा, कौन कह रहा 2 नहीं बचने का, अरे 2 ही बचेगा बावले, 2 ही बचेगा, ऐसे भी कर ले लाला। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ बस उसे सीखता जा, ले इसे कर मेरे चांद फटाफट, जल्दी बता क्या आएगा आंसर। करें भाई इसे, देखो करते हैं। 7 अट्ठी 56, तो कितना बचेगा 2, प्लस के 2 है, 7 चौक 28, तो प्लस के 4, 4 2 कितना 6, 7 अट्ठी 56 प्लस के 2, 7 चौक 28 प्लस के 4। नेगेटिव रिमाइंडर से करके देखते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल। 7 से भाग दो 58 को, ज़्यादा पढ़ो, 7 निम 63, तो 63 हो गया, 5 ज़्यादा आ गया, ये लीजिए भैया 5, 7 पंजे 35, तो ये
दोनों माइनस के आ गए। -5 -3 कितना बनेगा? -8। अब आप क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, साथ में ऐड कर दीजिए। ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग भाई? ये हमारा आया 63, 7 निम 63, तो बचेगा हमारा 5 माइनस के 7 पंजे 35 माइनस के 3। और हमने क्या किया? -3 -5 -8 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ऐड कर दो। कितना है हमारे पास? -1 आया। ओ हो, गुरुदेव ये तो -1 आ रहा है, आंसर में -1 है ही नहीं। तो मेरे चांद, मैंने कहा था कि डिविजर सॉरी रिमाइंडर हमेशा प्लस का बचेगा। तो यहाँ पर याद रखो ये माइनस का आ रहा है, और ये माइनस का आ रहा है तो आपको एक बार और साथ में ऐड करना पड़ेगा। ये लीजिए, आपको कितना बना? आंसर 6 बना। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि गुरुजी? ध्यान से बताओ, थोड़ा मजा सा नहीं आया गुरुजी बात में। देखो, 58 को भाग दिया, 7 8 56, एक प्लस ले लो एक माइनस, 7 8 56। तो 7 8 56 कितना बचा? 2। एक को माइनस ले लो, 7 पंजे 35, तो -3 ले लो। कितना बचा हमारा यहाँ पे? माइनस का। अब ये माइनस का हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? साथ में जोड़ देंगे इसे। साथ में हमने जोड़ दिया -1। कितना आ गया? 6। यस, हमारा 6 आ रहा था। बात समझ में आ गई? दूसरा, श्रीमान जी हम इसे माइनस ले लें, उसे प्लस ले लें, ले सकते हो। यहाँ पर हमने माइनस लिया 63, तो बचेगा हमारा -5, 7 चौक 28। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4। फिर से हमारा कितना है? -1, और वही साथ में हम इसे जोड़ देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 6। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? बताओ मुझे मेरे बालकों, यस और नो। नोट कर लो फटाफट। वहाँ भी कर सकते थे, पीछे इस सवाल में भी हम लोग, जगह तो हमारे पास पड़ी होगी। देखो यहाँ भी लगा के देखो टेक्निक। 5 से भाग दो, 5 तिया 15, तो हमारे पास एक प्लस का बचेगा। 5 तिया 15, एक प्लस का 3 बचेगा, और 5 8 40, एक माइनस का 1 बचेगा। कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। ठीक है, 2 ही हमारा आंसर आ रहा था। इसको एक बार माइनस ले लो, पहले वाले को -5 तिया 15, तो ये -2, और ये 5 7 35, तो ये +4। तो हमारा कितना बना? 2। बस एक बात रखना, ये +2 आया, यही रिमाइंडर है। ये +2 आया और डिविज़र से छोटा आया, यही आंसर है। ठीक है, ये +2 आया, डिविज़र से छोटा है, 5 से छोटा, यही आंसर है। +2 आया, डिविज़र से छोटा है, यही आंसर है। बात समझ में आ गई आपको? 2 आया, डिविज़र से छोटा है। क्लियर है ना? सीखते चलो, सीखते चलो। नेक्स्ट, ये वाला करो भाई। अब जैसे चाहो आप वैसे भाग दो, माइनस से दो, प्लस से दो। देखो भाई, 13 निम्मा 117, तो 13 निम्मा 117 कितना बचेगा यहाँ पे? 4। 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? 4। हमने दोनों को प्लस लिया, 4 और 4 कितना हो गया? 8। भाई 4 और 4 हो गया हमारा 8। 8 13 से छोटा है, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। 13 से छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, यही हमारा आंसर। निगेटिव लेना चाहो ले लो। हम लोग 13 निम्मा 117 हुआ था, 13 धाई 130, तो -9। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 104 मतलब वही -9। अब ये कितना हो गया? -18। -18 है, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 13 में ऐड कर दो। 13 में जब ऐड करोगे कितना आएगा?
-5, एक बार फिर से ऐड कर दो, कितना बनेगा 4 8। ठीक है, आंसर आपका पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होगा। बस यही बात आप ध्यान रखो, और कोई बात ध्यान रखने वाली है नहीं। एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो, ठीक है, ले सकते हो। जैसे ये हमने 4 पॉजिटिव ले लिया, दूसरा माइनस ले लिया, तो कितना बना हमारे पास, माइनस के 5 बना, तो 13 से घटाना पड़ेगा, मतलब 13 में ऐड करना पड़ेगा -5। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, कितना बचा हमारा 8। पहला माइनस ले लो, माइनस के 9, दूसरा पॉजिटिव ले लो, प्लस के 4, तो वही माइनस के 5, तो 13 में ये ऐड करना पड़ेगा, कितना बचेगा 8। 8 13 से छोटा है, पॉजिटिव है, 13 से छोटा पॉजिटिव, 13 से छोटा पॉजिटिव, 13 से छोटा पॉजिटिव, 8 आपका आंसर बन गया। यस और नो, आगे चलें क्या? यस, बहुत शांति से करा रहा हूँ, यहीं कहीं सिखा दूंगा। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, क्योंकि हमें रेलवे के लिए पढ़ना है, तो ये सीखना पड़ेगा। चलो भाई जरा करो, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, तो कितना बचेगा 2, 17 अट्ठे 136, कितना बचेगा 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। समझ में आ गया? बाकी करके देखते रहना। नेक्स्ट सवाल पढ़ो फटाफट तेजी के साथ, पढ़े आपसे आने चाहिए। करें भाई, भाग लगाओ। 19 निम्मा 171, 171 मतलब प्लस के 2, इस पे भाग लगाओ। 19 सत्ते 133 मतलब 6, प्लस के 6, ऐड कर दो, 6 और 2 कितना 8, ये आपका आंसर है। और माइनस प्लस लेके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, इस बार माइनस है, ध्यान से करो, क्या बनेगा फटाफट। 7 निम 63, ये लो 7 निम 63, तो कितना बचेगा हमारे पास 4, 7 सत्ते 49, तो हमारे पास बचेगा 2, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। बात क्लियर है क्या? 2। दूसरा लगाना चाहो 7 ढाई 70, तो -3, 7 अट्ठी 56, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, 7 अट्ठी 56, तो माइनस के 5। ठीक, तो ये -3, ये +5, कितना बचेगा हमारा 2। क्लियर है? समझ में आ गया तरीका? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? एक प्लस एक माइनस लेना चाहो, अभी भी मैं आराम से समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो 4 आया था, और यहाँ पर -5 आया था। ठीक है, तो हमारे पास कितना जाएगा 9, क्योंकि बड़ा है तो फिर 7 से भाग लगाओगे, कितना बचेगा 7 कम 7 2 बचेगा। क्लियर है ना? तो सिंपल, जो एकदम दिमाग में आए, शॉर्ट हो छोटा हो, वही तरीका दिमाग में रखना है, लेकिन सीखनी आपको सारी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लो लगाओ जरा फटाफट तरीका। 11 निम 99, तो प्लस के 6, 11 सत्ते 77, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, 6 में से 3 गया 3, बस इतना ही। और क्या करना है, आगे चलो करो फटाफट, इस बार गुणा है। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, क्या आएगा। वेट करता हूँ आपका, बैठ लेता हूँ 2-3 मिनट। लगाओ भाई, जल्दी बताओ। अरे बुड्ढा हो गया, तुम्हारा मास्टर बुड्ढा हो गया। देखो 9 चौक 36, तो यहाँ पे बचेगा 4, और 9 सत्ते 63, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 9 सत्ते 63 मतलब 1, और चेरिकम चेर,
तो ये लो चेरी कम चेयर, 4 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट करो फटाफट तेजी के साथ, बहुत तेजी से आंसर निकालो। कितना आएगा? 11 छिक्का 66 तो -3, और 11 धाई 110 तो ये +3। कितना आया? -9। -9 तो नहीं आ सकता, तो आप क्या करो 11 में से ऐड कर दो। कितना आएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्लियर है बाबू? क्लियर हो गया तो बढ़िया। प्लस से करना चाहो प्लस से कर लो। 11 से भाग लगाओ, 11 पंजे 55, 55 लगाओगे तो 5 और 3 8 बचेगा, और वही इसको प्लस ले लो तो ये कितना आएगा आपका? 3। ठीक है, 8 दिया कितना? 24, 11 से भाग लगाओ, 11 दूनी 22, तो आंसर कितना बनेगा? 2। समझ गए ना? नेक्स्ट प्रश्न करो भाई, जरा जल्दी से फटाफट तेजी के साथ, और बताओ आंसर क्या आएगा। सवालों में कुछ है नहीं। देखो 15 निम्मा 135, तो कितना बचेगा? 4, 15 पंजे 75, 2, 4 दूनी 8। चले आगे। नेक्स्ट ये करो भाई जरा तेजी के साथ। सवाल है छोटा सा आसान सा, बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ बाबू, 3 जगह शेयर करना वीडियो को। फेसबुक स्टोरी पे डाल दो, और डायरेक्ट शेयर कर दो। व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल दो, ग्रुप में शेयर कर दो। सेम टेलीग्राम में शेयर करना है। 3 जगह। जो भी कोई नया बच्चा आता है वो कम से कम 10 स्टूडेंट इस चैनल से जोड़ के चलो। मैं आपके सामने ये वायदा करता हूँ, अगर आप मेरा साथ ईमानदारी से देंगे, दिल से आपने मेरा साथ दिया, तो आप और हमारी पहचान इंडिया में विशेष पहचान होगी। बस आपको साथ देना पड़ेगा। मैं 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ डेली। ड्यूटी करने के बाद आपके लिए पढ़ाने का, पढ़ने का सब कुछ मुझे रेडी करना पड़ता है, फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो दिस इज़ वेरी वेरी टफ फॉर मी, सो आई नीड योर सपोर्ट। सपोर्ट करना मुझे, आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 18 दूनी 36, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर? 5। 18 तिया 54, या 18 चौक 72, 2 तरीके हैं। तो 54, तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 और 2 8। 18 अट्ठे 144, 18 सत्ते 126, पक्का ना? 26, 70 और 56 26, कितना बचेगा हमारा? 4 और 3 7, 7 5 12 और 8 20। फिर 18 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। तो आंसर कितना बन गया? 2। अब नेगेटिव से कर लो, वही आपने देखा 5 आया। ठीक है, 18 या 54 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लिया 5। 18 दूनी 36, तो 5। 18 से 18 चौक 72, तो ये -10, तो ये माइनस हो गया आपका 10। फिर वही अगर आप करना चाहें 18 अट्ठे 144, तो बचेगा माइनस के 11, तो आप लोग कर लेंगे -21, और ये 5, तो माइनस के कितना आपका? 16। ठीक है, और अगर आप भाग लगाएंगे यहाँ पर 18 से, तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, 18 में से ऐड कर दीजिए, तो कितना बचेगा शेषफल? 2 बचेगा। बात समझ में आ गई ना? या इसे आप प्लस ही ले लो, क्योंकि छोटी वैल्यू आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कितनी आ रही थी? प्लस के साथ। तो 7 और 5 12, 12 में से 10 गया 2, पॉजिटिव है और 18 से छोटा है, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना? नेक्स्ट चले हम लोग, अगला सवाल करो तेजी के साथ। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसी सवाल से समझना ध्यान से। इसके आगे सवाल आप करेंगे। 1548, 1548 मेरे चांद, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1500 प्लस 48 लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, मेरे लल्ला, मेरे गोलू मोलू लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मुझे भाग करना है किससे?
15 से, तो मुझे बता बेटा 15 से तो यही भाग हो रहा है पूरा पूरा, और 15 से इसे भाग कर दें तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बता मेरे लाल कितना होगा, 15 × 45, रिमाइंडर 3। सेम तरीके से 3028 को जल्दी कैसे काटना है वो सिखा रहा हूँ। 3028 को क्या लिख मेरे चांद, बेटा 3000 लिख इसको, और इसको लिख 28। भाग लगाइल बड़ा, कौन सा बड़ा, भाग लगाइल बड़ा, कौन सी लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन फिर भी भाग लगाइल बड़ा। ये कट जाएगा पूरा पूरा, यहीं से रिमाइंडर बचेगा। आप कुछ भी रिमाइंडर ले लिए, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। क्लियर बा, ठीक है। 1598, इसको भाग लगाइल बड़ा 15 से, कितना आएगा, वही 1500 प्लस 98, तो इसको भाग लगाइए 15 से, पूरा पूरा कट जाई, इसको लगाई, पूरा पूरा नहीं कटी, 15 छिका 90, कितना बचू, 8 बचू। ठीक है लल्ला, अब देख बेटा कमाल, 3 यहाँ से आया 3, -2 8, तो ये -2 और ये +8, 8 और 3 11 में से 2 गए 9, ठीक है। 8 और 3 11 में से 2 गए 9, इस प्रकार आंसर 9। क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा, ना रे मुन्ना ना, ए बात तो समझाने के लिए है, ये बात केवल समझाने के लिए मेरे बच्चे। कैसे देखना है, सोचना है दिमाग दिमाग में कि 1548, 1500, आप खुद बोल के देखो, 1548, 1500 तो कट जाएगा, बचा क्या, 48, 48 को भाग देखे देखो, ये इतना है बस, 15 × 45, बचा कितना 3, फिर पढ़ा 3028, 3028 तो कट जाएगा, बचा 28, तो 15 दूनी 30, या 15 कम 15, तो फिर 13 बचेगा, तो 15 दूनी 30 करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, माइनस ले लिया, फिर 1598, 1500 कटेगा, 98 बचा, 15 छिका 90, तो यहाँ पर 8, तो ये आपका आंसर इस प्रकार बन गया। अगला सवाल खुद करो, अब मैं 200 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, करो फटाफट तेजी से। हो गया लल्ला, देखो अब बोलो सवाल को, मनी मन में मुस्कुराओ, मनी मन में बोलो। देखो मन ही मन में बोलो भाई, 1353 है तो 1300, 13 से कट जाएगा, 53, 13 चौक 52, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, एल बाबू 1, 2601, 2600, क्या 26 13 से कटता है, हाँ तो 2600 भी कटेगा, 1। अब लाला 1 को भाग लगाए, बच के कहीं ना जाए, आधा बालक यहीं कंफ्यूज, सर 1 को भाग, 1 को भाग कैसे लगाएं बाबू, 1 तो नहीं जाएगा, नहीं जाने का मतलब 0 बार तो जाएगा, और जब 0 बार जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0, और 0 में 1 में से 0 गया 1, इसका मतलब रिमाइंडर, व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ से कितना बचा 1, और यहाँ पर 3967, मतलब 3900 प्लस 67, 3900 पूरा पूरा कट जाई, 13 थी 39, तो 3900 भी कट जाई, बचा कितना 67, तो 13 पंजे 65, बचा कितना 2, तो ले भैया 2, ठीक है 3 और ये 4, कितना समझ में आ गया बेटा, बता, बात क्लियर है तो बोल दे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करल बाड़ू, फटाफट करो, नेक्स्ट सवाल, जो भी पहले कर दे
उसको इनाम मिल जाई। जल्दी कर दे लल्ला। 9 में 81 तो कितना बचा 8, 9 7 63 तो कितना बचा 2, 9 चौक 36, 36 36 36 तो कितना -3, 8 में से 5 गया, ये 8, 5 गया तो 3। समझ में आ गया? कर लेगा मेरे चांद? नेक्स्ट सवाल फटाफट करो जल्दी से, उत्तर बताओ क्या होगा। चलो जी बाबूजी, जल्दी जल्दी बता नहीं। देखो भाई, 34, 34 तो कटता है 17 से, तो ये 340 प्लस 8। जब 34 कटता है 340 भी कटेगा, तो कितना आएगा यहाँ से शेषफल 8। 17 सत्ते बताओ, 17 सत्ते कितना 119, तो कितना बचेगा रे 2, 2 बचेगा। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, तो यहाँ से भी कितना बचेगा 2। तो 8 में से कितना गया 4, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4। कर लोगे लाला? बोलो, तेजी के साथ कर लोगे? आगे चली? ठीक है, तुम लोग जल्दी से ये सवाल करती, मैं इधर वेट करती, देखता हूं सबसे पहले उत्तर कौन करती। जल्दी करती। आंसर कितना आ गया बाबू? 1, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसकी तरह स्ट्रोंग है, तो ये बात ध्यान रखो कॉन्सेप्ट। तो यहां से 5 छंग 30, तो देखो 5 छंग 30 तो 1। अब यहाँ 31 से 1 ज़्यादा, जब यहाँ पे शेषफल 1 बचा तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ पर कितना 2। ये इससे कितना ज़्यादा 2, तो यहाँ पर शेषफल इससे 2 ज़्यादा बचेगा। यहाँ कितना बचा बताओ, 1 बचा था, तो इससे 2 ज़्यादा मतलब 3, और 3 दूनी कितना 6, 6 तो बड़ा है 5 से, तो एक बार भाग हम लोग और लगाएंगे। जब एक बार भाग और लगाएंगे तो 5 कम 5, तो हमारा कितना बचेगा 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न लगा जी, लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ। जो बच्चा क्लास कम समय में देखना चाहे तो उन्हें स्पीड बढ़ाकर देखना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी पकड़ जाते हैं फैक्ट को, तो वो स्पीड बढ़ाकर क्लास को देखें, मेरी एडवाइस है उन लोगों को। ठीक है भाई, तो कितना हो गया आपका 9 8 72, तो कितना ये 5, और 9 में 81 तो कितना 4, 9 8 72 तो कितना 1, 4 पंजे 20, तो 20 को तो अभी भाग और देंगे हम लोग, तो 9 दूनी कितना 18, कितना बचेगा 2। नेक्स्ट प्रश्न करो तेजी के साथ, पेपर में आने वाले सवाल आ गए, अब ये करिए। चलो भाई, क्या है मामला, लगाओ भाग। 9 कम 9, देखो यहाँ पे 9 कम 9 बचेगा 4, इधर 47, तो 9 पंजे 45, तो इधर बचा 2। अब यहाँ पर कितना है, या तो उसी इससे आइडिया लगा लो, लेकिन करके देख लो, इतना भारी चीज़ नहीं है। 9 कम 9 बचा कितना 5, 53, 9 6 54, तो ये -1। 9 कम 9 बचा 6 इधर, तो 9 7 63, ये बचा 61, तो कितना आएगा -2। तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना प्लस, तो कितना आएगा ये 4, ये बनेगा 4। तो ये हमारा जो आंसर है कितना होगा 4 होगा। चले हम लोग आगे, यस फटाफट तेजी के साथ चलो,
करो भाई ये सवाल आप लोग, बताइए कितना बनेगा आपका आंसर। देखो ये सवाल बढ़िया है, अच्छा सवाल है, इसको करो आप लोग। तो इससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ, आप ट्राई करो। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 120। 120 को हमने भाग किया 15 से। अब आप देखते हैं 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो 15 से ये संख्या पूरी पूरी कट गई। 15 से ऊपर वाली संख्या 120 पूरी पूरी कट गई। तो पूरी पूरी यानी कि नीचे वाली संख्या ही खत्म हो गई। काटने वाली जो संख्या है ये, यही खत्म हो गई। तो इस केस में शेषफल क्या बचता है? 0। अब इस 120 के साथ में आप कुछ भी रख लो। जैसे मान लीजिए आपने रखा 37, आपने रखा 42, और आप इसको भाग कर रहे हैं 15 से। ठीक, आप भाग कर रहे हैं 15 से। तो जब 15 से भाग दिया 120 को, तो यहीं से शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। समझ गए? अब यहां से शेषफल 0 आ गया, यहां से कितना आएगा? ये तो 0 आ गया। यहां से कितना आ गया? 7। और यहाँ से 15 × 45, तो ये कितना बचा? -3। अब इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब एक बार 0 आ गया तो आगे कितना भी शेषफल आए तो वो तो 0 ही हो जाएगा गुणा होकर के, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर गुणा है और एक जगह शेषफल 0 आ गया बच्चे, तो फिर आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या करो आप, तरीका लग रहा है तो लगा कर देख लो। 2 तिया 6, और 2 से कटेगा ये 71 टाइम्स। ठीक है, और हमारे पास 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि 4 5 6, तो 3 से ये भी खत्म हो गया। 3 से ये भी कट गया, कहने का मतलब काटने वाली संख्या ही खत्म हो गई। और जब काटने वाली संख्या ही खत्म हो गई, अभी बताया था 15 अट्ठे 120, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। बात क्लियर है क्या? बताओ आप लोग मुझे, अगर आपको बात क्लियर है तो। क्लियर है तो बहुत ज़्यादा शानदार बात हो गई। ठीक है, यस और नो? तो आंसर विल बी विल बी 0। अगर अलग अलग करके देखना चाहो तो भी करके देख सकते हो, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, तो 141 को भाग लगाओगे, 6 दूनी 12, 2 इधर जाएगा 21, तो 6 तिया 18, बचेगा आपके पास कितना? 3। फिर वही यहाँ पर कितना बचेगा? 4। और यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ठीक है, 4 पंजे 20 तिया 60, 60 को 60 से भाग लगाओगे, 6 से, 60 को 6 से भाग लगाओगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 दही 60। तो जब पूरा पूरा कट गया तो शेषफल क्या आएगा इस केस में? 0 आएगा। तो इससे करने का कुछ लाभ है क्या? बताओ, कुछ भी तो लाभ नहीं है। इतना ही मामला सेट करो और बल्ले बल्ले। ये लो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख के घबराना मत। ठीक है, घबराना मत बिल्कुल भी। करो। बड़ा प्यारा सवाल है, देख के डरना नहीं है। देखो कुछ एक्स्ट्रा बात सीख लो यहीं के यहीं, प्रश्न के साथ ही कुछ बढ़िया मीठी मीठी खट्टी खट्टी बात सीख लो फटाफट। येलो कलर दिखेगा कि नहीं? ना लल्ला ना, बिल्कुल ना दिख रहा है। तो खतरनाक कलर ले लिया हमने, थोड़ा चेंज करेंगे। कलर की भी कमी पड़ने लगी हमें तो डिजिटल बोर्ड में भाई, दूसरा लेना पड़ेगा।
ले, चलो देखो, आप किसी भी संख्या को जब 10 से भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या को 10 से भाग लगाओगे तो देखो, जैसे मान लीजिए आपने भाग लगाया, आप ले रहे हैं 75, 10 से भाग लगाओ, 10 से भाग लगा, 10 सत्ते 70, शेषफल कितना बचा 5। आपने भाग लगाना स्टार्ट किया 5 3 2 को 10 से, 10 पंजे कितना 50, कितना बचा आपका 3, नोट किया आपने 2, 10 दिया कितना 30 और बचा कितना 2। तो यहां पर आपने एक बात नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी कि आपका यहां पर इकाई का अंक ही बच रहा है। देखा आपने इकाई का अंक बचा, यहां पर भी आपका इकाई का अंक बच गया, नोटिस करी। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी बेहतरीन सी संख्या लेते हैं, बेहतरीन सी संख्या लेते हैं, यहां ले लेते हैं, हमने लिखा 3 7 5 2 1, लेकिन जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, लीजिए 300, 3 बार गया 300, कितना बचा 75, नोट किया 2, 7 बार जाएगा 700, नोट किया 52, नोट किया 1, 500, कितना बचा शेषफल 21 बचा। तो आपने देखा लास्ट के 2 अंक तो बच गए, ठीक। तो आपने जब 100 से भाग किया, मतलब यहाँ 2 जीरो थी, जब आपने 100 से भाग किया तो लास्ट के 2 अंक बच गए, ठीक है। अगर हम भाग करेंगे किस संख्या को, जैसे मान लीजिए 5 9 3 4 7 8 5 6, और हम लोग भाग कर रहे हैं संख्या को 1000 से, तो यहाँ पर कितनी जीरो है 3 जीरो है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो लास्ट के 3 अंक बचेंगे, जीरो यहाँ पर 2 थी तो लास्ट के 2 अंक शेषफल बचे। हम लिखते हैं संख्या 5 9 3 4 1 7 2 9 3। अगर हम इसको भाग लगाएं 1 2 3 4 5 6 से, तो हमारे पास 6 जीरो हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इतना शेषफल बच जाएगा। बात समझ में आ गई अल्लाह। तो ये बात ध्यान रखना, 10 की घात कितनी थी यहाँ पर, 10 की घात यहाँ पर थी कितनी 3 और 3 6, तो यहाँ पर 10 की घात 6 थी, तो 6 अंक बचे। यहाँ पर 10 की घात कितनी थी 3, तो यहाँ पर शेषफल में कितने अंक बचे 3। यहाँ पर 10 की घात कितनी थी 2, तो शेषफल में कितने अंक बचे 2। यहाँ पर 10 की घात कितनी है लल्ला, यहाँ पर है 1, तो शेषफल में कितना अंक बचा 1। बात क्लियर। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 2, बताने की ज़रूरत है क्या 5। तो 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30, पूरा पूरा कटेगा, शेषफल कितना बचेगा 0। बात समझ में आ गई, शेषफल इज 0। कोनो प्रॉब्लम मेरे जात तक, मेरे बालक, मेरे लल्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया, तगड़ा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, ले भाई नेक्स्ट। और भाई चॉकलेट रखे मेरे पास 2, बिल्कुल घुल गई है, बेहतरीन पानी पानी हो गई चॉकलेट, ठंडी करके खाएंगे बढ़िया। लो जी सवाल, दसो जी आंसर की होगा। अब देखो कट सकता है, काट देंगे, 5 से लगाएंगे 3 बार और 5 से लगाएंगे 5 बार, और 3 से जादू और कर देंगे हम, जैसे 3 से जादू किया 4 और 2 6, और 3 से काटा 3 तिया 9। जब काटने वाला ही कट गया तो आंसर कितना होगा 0 होगा, तो ये लो 0 आंसर, 0। ठीक है, चलो आगे चलो मेरे लाल। एलो जी एलो, एनो फटो जी। देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू। अब ये मत सोचना इसमें काट के देखने लगो, 2 से काटेंगे क्या, 2 से कोई कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे क्या, फिर 7 से इसे काटोगे, इसे काटोगे, इसे काटोगे, इतना तुम खुद ही कट जाओगे, इतना तुम खुद ही कट जाओगे। तो गुरुजी पता कैसे करें, लल्ला प्रैक्टिस, ऑल इज डिपेंडिंग ऑन practice. My English is weak and your English is also weak, so please don't take any tension. मोदी जी ने बंद कर दी है पेंशन। चलो देखो बाबा, 14 सत्ते
98, बचे कितने 4, 41, 14 तिया 42, तो कितना माइनस के 1 गुणा 14 से भाग लगाओ 20 में, 14 कम 14, 6 बचेंगे 62, 14 चौका 56, तो बचेंगे 6, इधर हो गए 61, 14 चौका 56 और कितने बचेंगे 5 एल। 14 दूनी 28, बचे 2 22, 14 कम 14 और बचे कितने 8, 8 इधर 81, 14 6 84, तो कितना माइनस के 3, क्योंकि उधर 81 हो गया था। माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, 15 को भाग लगाओ 14 से, एक बार जाएगा तो आंसर कितना बनेगा 1। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, इसका आंसर 1 था। नेक्स्ट सवाल करो फटाफट तेजी के साथ, बोलो। चले लल्ला, चलो भाई चलो। 1900 कट जाएगा, बचा 56, तो 19 × 57, 1900 कट जाएगा 56, 19 × 57, तो कितना माइनस के 1 गुणा, वही 1900 1900 सारे कट जाएंगे, 57 बचा कितना 4। ठीक है, यहाँ 57 था तो -1 और यहाँ पे 57 है तो प्लस के 4, और यहाँ पर 19 थी 57 तो ज़्यादा दिया हमने 57, तो ये कितना माइनस के 3, और 190 पूरा पूरा कटेगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू माइनस की है तो 4 थी अब 12, तो ये लीजिए 12 आंसर है। इस प्रकार हमारा 12 आंसर हो जाएगा। 57 मिनट में हमने सब कुछ उड़ा दिया है, बहुत प्यार से पढ़े, तरीके से पढ़े। अब आपसे फिर से वही विनती, 3 जगह इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मत करें, फेसबुक पे प्रचार करें खूब, टेलीग्राम पे खूब प्रचार करें, व्हाट्सएप पे खूब प्रचार करें, चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जो मैं कंटेंट बढ़ा रहा हूँ इसकी रील वगैरह बना के भी आप लोग कहीं भी डाल सकते हैं। मैं कभी कॉपीराइट आपके ऊपर नहीं भेजूंगा, तो इस कंटेंट को आप अपने चैनलों पर भी डाल सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पर एक पेज है सिड सर मैथ्स, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स डालते रहते हैं, यहाँ पर भी डालते हैं, वहाँ पर भी डालते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियोज़ के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ती है, उससे मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, थोड़े कम शेयर कर रहे हो आप लोग, बट प्लीज़ आप लोग शेयर भी जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।